अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करूँगा आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है, मैं ये बात पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि जो मेरी वीडियो सिर्फ मेरी फील्ड के लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ताल्लुक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से है, उनके लिए नहीं है जिनका ताल्लुक हमारी एयर कंडीशनिंग फील्ड से है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ये हर उस बंदे के लिए, हर एक बंदे के लिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ताकि ये जो आज का टॉपिक है मेरा, वो हर एक बंदे की ज़रूरत है और हर एक बंदे की नॉलेज में होना चाहिए, चाहे वो कोबलर ही क्यों नहीं है, लेकिन उसके नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस वायरिंग के बारे में। देखिए, जब हम घर नया बनाते हैं उसमें तारों का जाल बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं? एक ये पॉइंट हम रखते हैं कि यहाँ हमने एसी चलाना है, एक पॉइंट रखते हैं जी इस तार के ज़रिए हमने ये एलईडी टीवी चलाना है, एक पॉइंट रखते हैं जी हमने रेफ्रिजरेटर चलाना है। यानी पूरे घर में हम तारों का जाल बिछा देते हैं। किस लिए बिछाते हैं? अपनी प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए। वो तारें दो किस्म की आती हैं, कॉपर की या सिल्वर की, दो टाइप्स की होती हैं। लेकिन एक थोड़ी सी कास्ट को बचाने के लिए हम इस बात पे समझौता कर लेते हैं कि हमने सिल्वर यूज़ करनी है, जो हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी हाउस वायरिंग और हमारे मंथली बिल पे बड़ा असर डालती है। बाज़ाहिर तौर पे कॉस्ट का इतना फ़र्क तो नहीं होता, वो तो आपका जो पहले महीने में बिल आएगा उसी में उसकी कॉस्ट जो है एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप सिल्वर की तार यूज़ करते हैं तो आपका मंथली बिल ज़्यादा आएगा। आपकी जो प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग चलना होती है वो कम चलती है, लेकिन वो आपके जो मंथली बिल में पहला ही जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा कॉपर वाइंडिंग होती है, कॉपर की तार बेहतरीन होती है। एक तो हमारा मंथली बिल उसमें कम आएगा, दूसरा हमारी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। बात करने का मकसद ये था कि मैंने आज एक्सप्लेन यही करना था कि हमने अपनी हाउस वायरिंग को कॉपर तार यूज़ करनी है या सिल्वर तार यूज़ करनी है। अगर कॉपर तार यूज़ करनी है तो क्यों यूज़ करनी है, उसका डिसएडवांटेज एडवांटेजेस क्या है, और अगर सिल्वर तार यूज़ करनी है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। मेरी नज़र में उसके एडवांटेज तो हैं कोई नहीं, इसलिए मैं उसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा और कॉपर के मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा। चलें जी, अगर हम अपने घर की वायरिंग कॉपर की तार से करवाते हैं तो बाज़ारी बात है कॉस्ट तो उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हमारी जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं, हमारा जो एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी है, जो भी प्रोडक्ट्स हम घर में चलाते हैं बिजली पे, वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कॉपर में इलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं वो कम होते हैं, एनर्जी लॉसेज कम होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज कम होते हैं। वो क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है बेहतरीन? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक होती है। जिस एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी कम होगी, वो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा। इसलिए कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा बेहतरीन कंडक्टर है, जिसकी सबसे मेन वजह यही है कि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक होती है। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर गुजरने में मज़ाहमत पैदा नहीं करता। जब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर गुजरने में ये मज़ाहमत, कोई दिक्कत, कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आराम से इसके अंदर से गुजर जाएगी, हमारी प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगी। तो उसका जो सबसे बड़ा हम तक एडवांटेज पहुंचेगा, हमारे एनर्जी लॉसेज, हमारे इलेक्ट्रिकल लॉसेज बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग चलने लग जाएगी। जब हम घर में कॉपर की तार यूज़ करते हैं तो मंथली बिल क्यों कम आता है, उसकी वजह आपको बताता हूँ। मंथली बिल इसलिए कम आता है कि देखें जी, एक हमारा जो एयर कंडीशनर है उसको चलने के लिए 220 वोल्टेज दरकार है एसी। जब हम वोल्टेज ड्रॉप अगर होंगे, यानी 220 वोल्ट पे अगर वो चल रहा है ना, तो उसने 7 एम्पेयर लेने हैं। अगर यहीं पे हमारे जो वोल्टेज है 150 180 हो जाए तो वो उसके जो एम्पेयर हैं वो 14 हो जाएंगे। क्यों 14 हो जाएंगे? जब वोल्टेज कम होंगे, करंट कम होगा, एम्पेयर बढ़ जाएगा। जब ये यानी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो वोल्टेज क्यों कम होंगे? जब हम अपने घर में सिल्वर की तार यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम कॉपर की तार यूज़ करते हैं तो हमारे अगर 220 वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात आपको बता दी है कि कॉपर की तार ने बिजली को अंदर से गुजरने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होनी होती, कोई इसने रुकावट पैदा नहीं करनी होती। इसलिए अगर हमारे 220 वोल्ट इनपुट पे आ रहे हैं, घर के मीटर से 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो अगर हम घर की वायरिंग में कॉपर की तार यूज़ करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है उस तक 220 वोल्ट एक्यूरेट पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है। अगर दूसरी तरफ हम सिल्वर की तरफ आते हैं, जो लोग घर में सिल्वर की तार यूज़ करते हैं, उनका सबसे बड़ा एनर्जी लॉस तो यही हो जाता है कि सिल्वर एक बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। ये अपने अंदर बिजली को गुजरने तो देता है, लेकिन बिजली को एक बहुत ही ज़्यादा जोर और ताकत लगा के इसके अंदर से गुजरना पड़ता है। जब बिजली की जोर और ताकत लगेगी तो इलेक्ट्रिकल लॉसेज होंगे, एनर्जी लॉसेज होंगे। जब एनर्जी लॉसेज होंगे तो हमारे जो वोल्टेज 220 थे वो प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते 180 रह जाएंगे। और जब वो 180 वोल्ट पे प्रोडक्ट में चलना है तो अगर उसकी स्ट्रेंथ 7 एम्पेयर पे वो चलना है, उसकी एक्यूरेट वैल्यू है कि उसने 7 एम्पेयर पे रन करना है, तो जब सिल्वर की तार हम यूज़ करते हैं तो एनर्जी लॉसेज होंगे, फ्रिक्शन लॉसेज होंगे, तो उसके अंदर से गुजरने में मज़ाहमत पैदा करेगी तार। सिल्वर की तार इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में मज़ाहमत पैदा करेगी। और जब हमारे प्रोडक्ट्स तक वोल्टेज आएंगे तो वो 180 190 होंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है उसको 220 वोल्टेज दरकार है, तो इसलिए वो 7 की जगह पे 14 एम्पेयर लेगी। इसलिए जो हमारा जो घरेलू बिल है उसके ऊपर भी काफ़ी अट्रैक्ट होगा, उसके ऊपर भी काफ़ी असर होगा। उसकी वजह यही है कि उस इफेक्ट की वजह यही है कि हमने जो तार गलत यूज़ की। लिहाजा उम्मीद करूँगा कि आपको ये दो बातें जो मैंने समझाई हैं, कॉपर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और सिल्वर के मैंने ओनली डिसएडवांटेज की ही बात की है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिल्वर की तार यूज़ करने का यही है कि एक तो हमारी प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगी, जो घर की प्रोडक्ट्स चल रही हैं लाइक एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, etc। लेकिन जो कॉपर की तार होती है जब हम वो यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग चलती है, क्योंकि उनको जो रिक्वायर वोल्टेज होते हैं वो उन तक पूरे पहुंचते हैं, लिहाजा वो इसलिए पूरे चलते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।